बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स में वेलकम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टर्बो C++ को डाउनलोड किया, उसे इंस्टॉल किया और एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर भी देखा। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि C या C++ का जो प्रोग्राम है वो क्रिएशन से लेकर एग्जीक्यूट होने तक कितने स्टेप्स में से गुजरता है। वन बाय वन हम इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप क्रिएटिंग एंड एडिटिंग C प्रोग्राम है। इस स्टेप में एक प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शंस लिखता है एक एडिटर में, और अगर किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर चेंजिंग करनी पड़े, किसी इंस्ट्रक्शन को डिलीट करना पड़े, तो वो सब कुछ इसी स्टेप में होता है। इस स्टेप को हम क्रिएटिंग एंड एडिटिंग C प्रोग्राम कहते हैं। इसमें कोई भी एडिटर इन्वॉल्व हो सकता है। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी कि डेव C++ का एडिटर भी हो सकता है, विजुअल स्टूडियो कोड भी हो सकता है, और टर्बो C++ का अपना एडिटर भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप है सेविंग C प्रोग्राम। इस स्टेप में एक प्रोग्रामर प्रोग्राम राइट करने के बाद या उसमें एडिटिंग करने के बाद किसी भी स्टोरेज मीडिया पर यानी हार्ड डिस्क पर प्रोग्राम को सेव करता है, और जब प्रोग्राम की फाइल सेव होती है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .c, और इसे हम सोर्स कोड कहेंगे क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस हैं। किसी भी फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो हमें ये बताती है कि इस फाइल में किस किस्म का डेटा स्टोर है। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी फाइल के आगे .jpg है तो हमें पता चल जाता है कि ये इमेज फाइल है। अगर किसी फाइल की एक्सटेंशन .mp4 है तो हमें पता चल जाएगा कि ये वीडियो फाइल है। अगर किसी फाइल की एक्सटेंशन mp3 है तो वो ऑडियो फाइल होगी, या doc है तो वो डॉक्यूमेंट फाइल होगी। इट मीन्स डैट किसी भी फाइल की जो एक्सटेंशन है वो हमें बताती है कि इस फाइल में किस किस्म का डेटा स्टोर है। लिहाजा जब हम C प्रोग्राम की फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल की एक्सटेंशन .c हो जाती है, और अगर आप C++ में काम कर रहे हैं तो फाइल की एक्सटेंशन .cpp होगी यानी C++। तो इस स्टेप में जो प्रोग्रामर है वो फाइल को सेव करता है हार्ड डिस्क पर। जिस तरह मैंने बताया कि अब ये जो फाइल सेव हुई है ये सोर्स कोड है, ये कंप्यूटर पर डायरेक्ट रन नहीं हो सकती, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कोड में। लिहाजा थर्ड स्टेप इन्वॉल्व होता है जिसको हम कंपाइलिंग कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम बात कर चुके हैं कि कंपाइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। लिहाजा इस काम के लिए थर्ड स्टेप में कंपाइलर इन्वॉल्व होगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, ये जो सोर्स फाइल सेव हुई थी इसको कंपाइल करेगा और ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोग्रामर अपनी प्रोग्राम फाइल को abc नाम के साथ सेव करता है तो उस फाइल के आगे .c की एक्सटेंशन आ जाएगी, और जिस तरह मैंने बताया कि ये सोर्स फाइल होगी। कंपाइलर क्या करेगा, इस abc नाम की फाइल को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट फाइल में, और फाइल की एक्सटेंशन बन जाएगी .obj, यानी अब ये फाइल हो जाएगी abc.obj। अब .obj से हमें पहचान हो जाएगी कि ये एक ऑब्जेक्ट फाइल है। अब ये फाइल इस काबिल है कि इसे प्रोसेसर रीड कर सकता है, कंप्यूटर डायरेक्टली रीड कर सकता है क्योंकि ये मशीन कोड में आ चुका। कंपाइलिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है लिंकिंग। इस स्टेप में जो ऑब्जेक्ट फाइल है उसमें लिंक होती हैं कुछ एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स, और इस काम के लिए जो सॉफ्टवेयर चलता है वो है लिंकर। और इस स्टेप में जो फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, और abc फाइल का नाम .exe बन जाएगा, यानी exe उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब ये फाइल डायरेक्टली रन हो सकती है और इसकी आउटपुट आ सकती है। लिंकिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है लोडिंग। यहां पर जो लोडर है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में यानी रैम में लेके आएगा ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। और इसके बाद लास्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन का, जिसमें प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस रन होना शुरू हो जाती हैं और स्क्रीन पर आउटपुट आना शुरू हो जाती है। इस लेक्चर में हम लोगों ने C प्रोग्राम को क्रिएट करने से लेकर एग्जीक्यूट होने तक जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।